हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ है गाइस। तो हम मिल चुके हैं वापस से एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ एंड न्यूज वापस सीबीएसई की साइड से है। आप सबको पता है कि सीबीएसई हर टाइम कोई ना कोई अपडेट देता रहता है। कभी उनका सिलेबस चेंज होता है, कभी एग्जाम पैटर्न पे चेंज है, कभी ना कोई न्यूज देता ही रहता है। एंड मैंने सोचा कि आपको हर न्यूज हर अपडेट मुझे टाइम टू टाइम बताना है। आज की न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना, सीबीएसई क्लास 10th की अगर मैं बात करती हूँ, हर साल 22 लाख से ज्यादा बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम ही नहीं देते डर की वजह से, और कुछ ऐसे हैं बच्चे जो फेल हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, ठीक है बच्चे पास हो गए, लेकिन ये जो बच्चे हैं जो फेल हुए हैं या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, इनके अंदर ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से इन्होंने एग्जाम नहीं दिया? क्या रीजन रहा होगा? तो यार एक चीज याद रखना बेटा जी, कि आपके जो ये एग्जाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो समय आपका चल रहा है, क्या ये लौट के वापस आएगा? ये जो आप एक साल वेट करते हो कि ठीक है बोर्ड एग्जाम देंगे, नहीं फिर आप बोर्ड एग्जाम नहीं देते या फिर आप फेल हो जाते हो। भगवान ना करे आप में से कोई बच्चा फेल हो, ठीक है, जो भी मेहनत करे, लेकिन जो बच्चे ये फेल होते हैं, इस चीज से हम नहीं रिमूव कर सकते। क्यों होते हैं, क्या रीजन रहता है? या देखो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं ये ठीक से नहीं पढ़ रहे, या फिर जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे उनके अंदर डर इतना है कि भाई वो इतना डर जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि उनको करना क्या है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी होती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके फ्यूचर के लिए। आप देखते हो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जब उनकी उम्र पढ़ने की थी उस टाइम शायद वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो उम्र है, आपको क्यों इतना समझाया जाता है कि बेटा अभी से पढ़ो? इसलिए बोला जाता है ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए। अब आप सोचेंगे मैम आप इतना क्यों बता रही हो, इतना क्यों बोल रही हो? क्योंकि बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूज की, तो सीबीएसई की साइड से एक न्यूज है, जैसे मैंने बोला कि भाई हर साल 22 लाख से ज्यादा बच्चा जो है वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देता है। एंड बहुत सारे ऐसे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास 10th की बात करूंगी, मैं 12th की और बाकी किसी चीज की बात नहीं करूंगी। तो यहाँ पे जितने बच्चे ये जो फेल हो रहे हैं, क्या रीजन है? ये जितने भी 6% बच्चा है, क्यों फेल हो रहा है ये? क्योंकि भाई वो बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं रहा है। अब पढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज की है गाइस? प्रॉब्लम इस चीज की है कि भाई वहां पे या तो उसके पास किसी ना किसी चीज की कमी है, तो उसका कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है, या फिर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे याद रखना कि सारी प्रॉब्लम को पीछे करके तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही पढ़ाई तुम्हें कल काम आएगी। आज जो समय तुम अपनी पढ़ाई को दोगे, ठीक है, आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा और उसको बेहतरीन बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा आने वाला कल बहुत ब्राइट हो, मतलब लाइक आप चाहते हो कि आपको सब कुछ मिले, आप जो चाहते हो, है ना, आज तुम मम्मी पापा पे डिपेंड हो, मम्मी पापा कर रहे हैं, क्या कल को तुम्हारा फर्ज नहीं बनेगा कि तुम उनके लिए कुछ करो? तो यही चीजें हैं। देखो हर बच्चा डरता है, कॉन्फिडेंस की कमी सब में होती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, एंड लाइफ में आगे तुम्हें बढ़ना है, ठीक है। अपने अंदर जिस दिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अब तुम सोचते हो कि मैम पढ़े कैसे? जो बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, जो एग्जाम नहीं देते हैं, अरे किस बात का डर है भाई? एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर तुम फेल हो रहे हो तो ये सोचना कि फेल क्यों हुए। या तो तुमने बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ाई करी है, तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम ने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है और कॉम्पिटेंसी वाले सारे क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन काम आएंगे। अब जो बच्चा सिर्फ ऐसे थ्योरी पढ़ के जाएगा, अच्छा ये चीज होती है, नहीं मिले क्वेश्चन कैसे करोगे? सोचो, नहीं मिले। अगर वहां पे तुमने कॉन्सेप्ट को पढ़ाओगे, तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, चाहे क्वेश्चंस को कितना घुमा दे बोर्ड, है ना, फिर भी आप कर लोगे। लेकिन अगर तुमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रखे, कैसे? और कॉन्सेप्ट को 1 महीने में नहीं पढ़े जाते, कॉन्सेप्ट को समझने में लगता है टाइम। तो अगर आप चाहते हो आपको समझ आए, अभी से पढ़ना चालू कर दो। अगस्त चल रहा है, खत्म होने वाला है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, आपके पास बहुत टाइम है अभी भी। मैं कह रही हूँ इतना टाइम काफी है। जहां पे आप 1 घंटा पढ़ने वाले थे, अब 2 घंटा पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अगर तुमने अभी पढ़ाई को समय दे दिया, ये जो समय तुम्हें लग रहा है ना 1 साल, कम नहीं होता ही, ठीक है, ये बहुत ज्यादा समय है। और सोचो कल को तुम्हारा दोस्त अगर 11th में, तुम 10th में, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो तुम ये क्यों चाह रहे हो? तो आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करो ताकि तुम इनके लिस्ट में ना आ जाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहती अगले साल कोई न्यूज आए तो उसमें ये न्यूज आए कि क्लास 10th के इतने बच्चे फेल हो गए। क्यों फेल हो रहे हो? अभी से मेहनत क्यों नहीं करते हो? अपना पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दो, 1 घंटे की बजाय 2 घंटा पढ़ना चालू कर दो। बेटा बातें मैं बतानी नहीं, क्योंकि हम भी पढ़ते थे और बहुत पढ़ते थे। आजकल के बच्चे बस इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब पे ही बिजी हैं। उन सबको हर चीज के लिए टाइम है सिवाय पढ़ाई के। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से बहुत दूर है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। देखो सोशल मीडिया से दूर होना, मैंने नहीं कहती पूरे तरीके से दूर हो, लेकिन
उसमें इतना मत बन जाओ कि तुम बिल्कुल लगे पड़े हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। नहीं, पढ़ाई को ध्यान दो, पढ़ाई पहले है, बाकी चीजें बाद में है, ठीक है। मैं नहीं कहती बिल्कुल अनजान बन जाओ दुनिया से, नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करने, क्योंकि कल को जो तुम्हें आगे बढ़ने देगा या आगे बढ़ाएगी वो है सिर्फ तुम्हारी नॉलेज, ठीक है। तुम्हारी नॉलेज तुम्हारा साथ देगी। अब तुम्हें दिक्कत कहाँ रही, वाईटी पे क्लासेस चल रहे हैं, वन शॉट रिविजन चल रहा है, इवन बेटा हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको ऑल स्टार बैच है जो कि इंग्लिश में है, मंजिल बैच इंग्लिश में है, ठीक है। आपका मास्टरी बैच प्योर इंग्लिश में है। ये वो बैच है जहां पे आपको लाइव क्लासेस प्लस आपको सारी के सारी क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। वाईटी पे पढ़ना है, पढ़ो, फ्री में पढ़ना है, यहाँ ऐप पे पढ़ना है, ठीक है। आपने कि भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मैम, हम तो बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा, तो यहाँ पढ़ो। किसने रोका है तुम्हें? अभी सीरियस नहीं होगे लाइफ में, कब सीरियस होगे? 10th ही तो वो पहली सीढ़ी होती है जहां से तुम्हारे भविष्य की शुरुआत होती है, ठीक है। एंड काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा घर में फाइनेंशियल इशू है। बेटा वाईटी से पढ़ो, इसके अलावा हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दो। यार नॉलेज है ना तो तुम लाइफ में कहीं मार नहीं खा सकते, ठीक है। बात समझ आई? बेटा समझ आ गई तो बहुत सही है, क्योंकि अगर अभी समझ नहीं है तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आ सकती। और समय की कदर तुमने अब नहीं करी तो समय तो कल को तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मुझे इतनी बात बतानी थी। बाकी ऐसे नोटिफिकेशन, ऐसे जितनी भी न्यूज है, सारी अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में या क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।